अस्सलाम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुबह जो अर्नब गोस्वामी की तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पूरी तरीके से छा चुका है और सोशल मीडिया पर अगर कोई जिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी, और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। वो जो अर्नब इतना बोलता है ना, वो कहाँ है? जी हाँ, वो अब जेल में है। भक्तों को परेशानी का और चिंता का सबब मिल गया है और छाती पीट पीट करके फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और तमाम चीजें भक्तों को याद आ गई हैं। और भक्तों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी के बाद बुरी तरीके से बौखला चुकी है। और बौखला ही नहीं है, खुद मिनिस्टर में बैठे तमाम नेताओं को भी अर्नब गोस्वामी का समर्थन करना याद आ गया। और इसके पीछे भी कांग्रेस को कूचना भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता नहीं भूले। और खास तौर पर इसमें चर्चा का विषय बना, वो चर्चा का विषय है गृह मंत्रालय। क्योंकि गृह मंत्रालय से यानी कि अमित शाह जी की तरफ से अर्नब गोस्वामी को लेकर के ट्वीट किया गया। और जब ये ट्वीट किया गया तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो हमला आज मुंबई पुलिस ने किया, उसको 1975 के इमरजेंसी से जोड़ करके अमित शाह ने दिखाने की कोशिश की। पर लगातार जो देश में गतिविधि हो रही थी, जब लॉकडाउन में होम मिनिस्ट्री से सवाल के जवाब मांगे जा रहे थे, तमाम घटनाएं घट रही थी, दिल्ली दंगे से लेकर के तमाम, तब मुंह में दही जम गई थी। अमित शाह जी कहीं नजर नहीं आए और अगर नजर आए तो आज अर्नब गोस्वामी के समर्थन में लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो आज ट्वीट दिन भर ट्रेंड करते रहे, उन्हीं को लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। किस मिनिस्टर ने और क्या क्या कहा है, किस नेता ने क्या कुछ अर्नब गोस्वामी को लेकर के अपनी राय रखी है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। अर्नब गोस्वामी की सुबह सुबह हुई गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस तरीके से मुरझा गए हैं कि जैसे मानो अर्नब गोस्वामी के ऊपर नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी हो। क्योंकि अब अर्नब गोस्वामी जो रात को 9 बजे पूछता है भारत में लोगों का, कभी ड्रग्स मांगते हुए, कभी पूछता है सलमान के जरिए, जो एंटरटेन करते थे, अब शायद भारतीय जनता पार्टी को वो एंटरटेन ना मिल पाए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अर्नब गोस्वामी की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं और जी भर के महाराष्ट्र सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में जो कोरोना काल में गृह मंत्रालय गायब रहा, जो रिपोर्ट मांगी गई उसमें जब गायब रहा, पर जैसे ही आज सुबह सुबह खुद अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई हुई तो देश के गृह मंत्रालय के पास इतना समय था कि उन्होंने खुद अर्नब गोस्वामी के फेवर में एक बात लिख दी। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से अमित शाह का ट्विटर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस एंड इट्स अलाइज हैव शेम्ड डेमोक्रेसी वंस अगेन. Blunt misuse of state power of against Republic TV and Arnab Goswami is an attack on individual freedom and the fourth pillar of democracy. It reminds us of the emergency. This attack on free press must be and will be opposed. इसी के साथ साथ कई सारे ट्वीट सामने आए, जिसमें डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी लिखते हैं कि द अरेस्ट एंड द mishandling of Arnab Goswami is not just an attack on Republic Network, but it is an attack on the spirit of Republic of India. The pin drop silence of self-proclaimed champions of freedom of speech and tolerance is difference. #Arnab Goswami. इसी के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपानी भी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतरे और उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को भेजकर जबरन घर में घुसकर अर्नब गोस्वामी पर जो हमला किया है वह निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार ने इंदिरा गांधी वाले काले दिनों की याद दिला दी। तानाशाही को फॉलो करने वाली कांग्रेस वही है जो 1975 में थी। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और खास तौर पर एक खास समुदाय को टारगेट करके
छवि धूमिल करने वाले तेजस्वी सूर्य लिखते हैं कि बीजीआईएमसी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और प्रेस की स्वतंत्रता पर सोनिया सेना की महाराष्ट्र सरकार द्वारा हमले की घोर निंदा करता है। मैं उस हर मुंबईकर का आह्वान करता हूं जो संविधान को मानता है, आइए साथ में मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए फांसीवाद महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करें। इसी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस लिखते हैं, ऑल थॉट इमरजेंसी वाज डिफरेंटेड इन 1977, दिस मिनिस्ट्री इज स्टिल अलाइव टुडे, सपोर्टर्स एंड इमरजेंसी कांग्रेस एंड शिवसेना डिस्प्लेइंग द शेम ऑफ undemocratic brutally to crush and unvoice distance. India has always fought such forces, struggle will continue. इसी के साथ साथ ट्विटर पर पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से ये दिखाया जाता है कि देखिए पीएम मोदी रिपब्लिक टीवी को फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ एक यूजर जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थन में उतर रही है तो वहीं अर्नब के खिलाफ में भी लोग ट्विटर पर हैशटैग चला रहे हैं। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है वो काबिले तारीफ है। इसी तरह दूसरे जितने भी पत्रकार समाज में गंद और नफरत फैलाते हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तब तक पत्रकारिता की सफाई नहीं होगी और देश में गंद फैलता रहेगा। ये मुश्ताक अहमद हैं जो लगातार इस चीज को लेकर के लिख रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो राशिद ट्विटर पर लिखते हैं कि अर्नब की गिरफ्तारी पर होम मिनिस्ट्री का ट्वीट करना कहां तक सही है। महाराष्ट्र सरकार ने जो किया कानून के तहत ही किया ना। माननीय होम मिनिस्टर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, इतना खास क्या है एक रिपोर्टर के होम मिनिस्ट्री के ट्वीट करना पड़ा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हैशटैग पूछता है भारत। इसी के साथ साथ अर्नब गोस्वामी भी लगातार लिखते रहे ट्विटर पर कि मोदी को दिन रात गालियां देने वाले पत्रकार क्या आज चेहरा दिखा पाएंगे जो कहते थे मोदी हत्यारा है, उन्हें जेल तो नहीं हुई। आज महाराष्ट्र सरकार से सिर्फ सवाल पूछने पर नोटिस बगैर अर्नब गोस्वामी को जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ साथ आचार्य विक्रमादित्य लिखते हैं कि तालिबान राज हो गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दाऊद की बिल्डिंग गिराने की हिम्मत नहीं करती, पर कोर्ट के खिलाफ जाकर कंगना के घर पर बुलडोजर पहुंचा देते हैं। और आज सच दिखाने पर अर्नब गोस्वामी को आतंकवादी की तरह अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ साथ मुफ्ती वजीउल्लाह सिद्दीकी लिखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि मुंबई पुलिस को पूरी ताकत दी, जिससे रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी जैसे आतंकी को गिरफ्तार करके बालों से पकड़कर पीट करके लाल घर पहुंचाया गया है। इसी के साथ साथ एक कुसुम लिखती है कूटता है भारत। रिपब्लिक भारत के एडिटर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने कमरा बंद करके मारा है, बाल नोचे हैं। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आई कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को सोनिया सेना बता दिया। इसी के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर भी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है। यह इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है, इसकी भत्सना करते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान में अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया। तो वहीं सुनील लिखते हैं कि हमारी पीढ़ी ने 1975 का आपातकालीन नहीं देखा, 2020 में महाराष्ट्र सरकार को देखकर समझ गए कि आपातकाल कैसा था। इसी के साथ साथ ओकिन जैन लिखती हैं कि अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतरा भाजपा का युवा शेर तेजस्वी सूर्या। भाजपा युवा मोर्चा का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मंत्रालय के सामने होगा। इसी के साथ साथ शिल्पा राजपूत भारतीय लिखती हैं, गौरी लंकेश जैसे पत्रकार को गोली मार दी जाती है तब तो आपके मुंह से दही जम जाती है, और आज अर्नब गोस्वामी जैसे चाटुकार तलवे चाट पत्रकारों के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस याद आती है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया है, वेल डन मुंबई पुलिस। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के विरोध में
सरकार क्रोनोलॉजी समझिए, पहले रिपब्लिक के हजारों पत्रकार पर एफआईआर, फिर टीआरपी स्कीम में फंसाने की कोशिश, फेल होने पर हंसा मनी ट्रेल में लपेटने की कोशिश, फिर फेल होने पर हवाला कारोबार में फंसाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ साथ भारतीय जनता का बिहार लिखता है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग को है? अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लेना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ये कृत्य कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र सरकार की कायरता को दर्शाता है और इसकी हम निंदन करते हैं। नीरज कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं बिहार से, वो लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार करना बेहद ही निंदनीय घटना है। ये महाराष्ट्र सरकार का तानाशाही रूप है। ये दौर आपातकाल का याद दिला रहा है। जिस केस में बेल मिल चुका है उसी केस में कानून की धज्जियां उड़ाकर गिरफ्तार करना संविधान के साथ खिलवाड़ है। और इसी के साथ साथ अर्नब गोस्वामी एक और ट्वीट करते हैं, आज मुझे मारा भी गया है, आज मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। मोदी जी, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो। इसी के साथ साथ जर्मन ठाकुर लिखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मीडिया ग्रुप रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की इस तरह गिरफ्तारी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एवं स्वतंत्र पत्रकारिता पर किए इस हमले की घोर निंदा करता हूं। मीडिया की आवाज को दबाना लोकतंत्र पर कुठारघात है। इसी के साथ साथ अर्नब गोस्वामी एक और ट्वीट करते हैं, यह हमला मेरे ऊपर नहीं हुआ है, यह हमला देश की 130 करोड़ के नागरिकों के साथ हुआ है। मेरा निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। लगातार ये ट्वीट सामने आते रहे, जहां आज पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा अर्नब गोस्वामी, महाराष्ट्र पुलिस, वेल्डन महाराष्ट्र पुलिस, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का उतर करके मिनिस्ट्री का साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट करना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कैसे तलवे चाटकार पत्रकारों का बोलबाला है और उनके लिए एड़ी चोटी का बल भारतीय जनता पार्टी लगाने पर तुली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाहे अमित शाह हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, तेजस्वी सूर्या हो, देवेंद्र फडणवीस हो, विजय रूपाणी हो, तमाम आला कमान भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो, खुद गृह मंत्रालय हो, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए, अगर किसी चैनल को फॉलो करते हैं तो वो रिपब्लिक टीवी है। तो ये आज देश की स्थिति हो चुकी है कि जहां मासूमों को जेल में ठूसा गया, उनके ऊपर एक जुबान तक नहीं खुलता। और आज जब जो देश में, समाज में एक माहौल खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिलबिला उठी है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ऐसे छाती पीट रही है कि जैसे मानो आज जो करवा चौथ का त्योहार है, अर्नब की शक्ल नहीं देखते रात को 9 बजे तो वो व्रत भारतीय जनता पार्टी का नहीं टूटता, और जब व्रत नहीं टूटता तो आज भूखे रहने की नौबत भारतीय जनता पार्टी को आ जाती। और यही अर्नब गोस्वामी अब लगातार ट्विटर पे ट्वीट करते जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अकेले अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला नहीं, भारत के 130 करोड़ आबादी के ऊपर हमला है। तो देखिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति को भारत बना करके पेश करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं द्वारा की जा रही है। और इसको लेकर के ट्विटर के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि एक ट्वीट जहां चला वो था वेल्डन मुंबई पुलिस। ये ट्विटर ने जैसे ही ट्रेंड करने लगा तो इसे ब्लॉक कर दिया। फिर इसके बाद लगातार जब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं के सोशल मीडिया पर वर्चस्व बढ़ा तो उस वीडियो ट्वीट को दिखाने के लिए तमाम ट्वीट गायब कर दिए गए जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सामने आ रहे थे। तो चाहे सोशल मीडिया के जरिए आवाज दबाने की कोशिश हो तो डेमोक्रेसी की हत्या भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आती। जो लोग अगर डिसलाइक कर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वीडियो पर और वो अपना ऑप्शन बंद कर दे, तब डेमोक्रेसी की हत्या नजर नहीं आती। और जब लोग सड़कों पर सीए एनआरसी जैसे काले कानून को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं और उनके ऊपर लाठियां भाली जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे ठूसा जाता है,
तब डेमोक्रेसी की हत्या नजर नहीं आती। आज अर्नब गोस्वामी के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बिलबिला रही है, क्या वो रामदेव से सवाल पूछेंगे जब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की इसी के चलते सवाल पूछने के लिए नौकरी ले ली गई थी? क्या वो सवाल उठाएंगे अभिसार शर्मा के लिए, अजित अंजुम के लिए, गौरी लंकेश के लिए, जहां डेमोक्रेसी की साफ तौर पर हत्या हुई और अब डेमोक्रेसी की हत्या कर करके छाती पीट रही भारतीय जनता पार्टी अर्नब गोस्वामी के लिए मानो जैसे पूरी तरीके से बौखला चुकी है। अर्नब गोस्वामी से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।